अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। टॉप इमिग्रेशन न्यूज़ चैनल में वेलकम है आप सब लोगों का। फ्रेंड, ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली इमिग्रेशन डिक्रूटोफ्लूसी को लेकर एक डेट अनाउंस की गई है। अहम बयान जारी हुआ है ख़ास तौर पर गवर्नमेंट की जानिब से इमिग्रेशन ओपन करने के हवाले से। ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट है। इसके साथ साथ बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट बोनस 3000 यूरो को लेकर, और अहम तरीन अपडेट ख़ास तौर पर नेशनलिटी से मुतलिक, बच्चों की नेशनलिटी से मुतलिक अहम और ताज़ा तरीन बयानात जारी हुए हैं, वो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट हमेशा की तरह यही है कि वीडियो को तफसील से और आखिर तक देखिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। बढ़ते हैं ताज़ा तरीन अपडेट की जानिब। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करते हैं सबसे पहली बात जो कि इटली इमिग्रेशन के बारे में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इटली इमिग्रेशन के बारे में लास्ट वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की गई, जिसमें नए बयान जारी हुए हैं गवर्नमेंट की जानिब से, यानी कि मेलोनी गवर्नमेंट की जानिब से हर रोज़ कोई ना कोई नए बयान जारी हो रही होते हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है, अब जो नया बयान जारी हुआ है कि इमिग्रेशन डिक्रेटोफ्लोसी नेक्स्ट ईयर यानी कि जनवरी के माह में 8 तारीख यानी कि 8 जनवरी 2023 को इस हवाले से अहम ऐलान जारी कर दिया जाएगा, यानी कि इमिग्रेशन को ओपन कर दिया जाएगा। ऐसी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि 8 जनवरी 2023 तक हो सकता है कि इस इमिग्रेशन की ऑफिशियली अनाउंसमेंट जारी कर दी जाए। तो हमारे वो बहन भाई जो कि कब से इस चीज़ का वेट कर रहे हैं, तो अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से रेडी रखें, यानी कि पासपोर्ट वगैरह और दीगर जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। ये एक बड़ी और गुड न्यूज़ निकल कर सामने आई है। इसके अलावा जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मालकान के लिए जो शराइत गवर्नमेंट की जानिब से रखी गई है, जबकि ये इमिग्रेशन ओपन होगी तो गवर्नमेंट की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत को इटली के अंदर से ही लिया जाए, लेकिन जो मालकान हैं उनकी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत को हम बाहर से ले जाएं, यानी कि इमिग्रेंट्स के लिए ली जाए ज़्यादा से ज़्यादा अफरादी क़ुव्वत जो कि गैर मुल्कियों के लिए हो, क्योंकि उनको मालूम है कि जो इटालियन नेशनल हैं अगर वो इस काम में आ जाते हैं तो वो ये काम नहीं कर सकते। अब जब इमिग्रेशन ये ओपन होनी है तब काफ़ी ज़्यादा रूल्स में चेंजिंग आएगी। इसकी बड़ी वजूहात यही हैं क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो मलकान हैं वो गैर मुल्कियों को बाहर से कोटा लेना चाहते हैं। जैसे ही इमिग्रेशन ओपन की जाएगी तो ये कोटे के हवाले से भी अहम अनाउंसमेंट जारी कर दी जाएगी। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि पहले ही खबरें मिल रही थीं कि ये 1 लाख के करीब कोटा रखेंगे, लेकिन फिर उसके बाद एक न्यूज़ आई जिसमें 82,705 के करीब अनाउंसमेंट जारी हुई कि इतना कोटा रखेंगे। तो इस गवर्नमेंट का कोई भी अभी एतबार नहीं हो सकता है कि ये कोटा जब इमिग्रेशन ओपन की जाएगी अब कोटे को कम रखा जाएगा, और जब जैसा कि तरजीह अभी इस गवर्नमेंट की जानिब से जो कि दी जा रही है ज़्यादा से ज़्यादा कि अफरादी क़ुव्वत इटली के अंदर से ली जाए, और ये कोटे की जो सही इन्होंने अनाउंसमेंट करनी है, शुरू में इन्होंने कोटे को कम रखना है क्योंकि इनकी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अफरादी क़ुव्वत वो इटली के अंदर से ली जाए। लेकिन जब ये इटली के अंदर से अफरादी क़ुव्वत नहीं पूरी होगी तो फिर उसके बाद इन्होंने कोटे में रद्दोबदल करना है और कोटे की तादाद को बढ़ा देना है। शुरू में कम रखेंगे, बाद में इसको बढ़ा देंगे। अगर अफरादी क़ुव्वत इटली के अंदर से ना मिली तो फिर मज़ीद हो सकता है जो कि कोटा काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है, जो कि 1 लाख के करीब भी बन सकता है, क्योंकि इसके असरात देखने में यही लग रहा है कि जो इटालियन नेशनलिटी और जो रेडितो दी चित्तडीनेंज़ा वाले हैं, जो रेडितो दी चित्तडीनेंज़ा ले रहे हैं, वो बहुत कम ही इस इमिग्रेशन में आएंगे। ज़्यादा बाहर से ही अफरादी क़ुव्वत इनको हासिल करनी पड़ेगी। असरात ऐसे ही दिख रहे हैं क्योंकि वो अब गवर्नमेंट के खर्चों पर पल रहे हैं, तो अगर इसमें से वो आए भी तो कम ही तादाद आएगी, क्योंकि ज़्यादातर गवर्नमेंट के खर्चों पर पल रहे हैं और उनको काम करने की जो कि उनका इतना दिल भी नहीं करता काम करने को, ख़ास तौर पर क्योंकि वो इटालियन नेशनल हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो आते हैं, इमिग्रेशन हर साल इसलिए ही ओपन की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से अफरादी क़ुव्वत बुलाई जाए, क्योंकि जहाँ पर इटली में ज़्यादा बाहर से ही लोग जो आते हैं वही यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। जो इटालियन नेशनल हैं वो गवर्नमेंट के खर्चों पर पाल रही होती है। तो फ्रेंड, ये एक ताज़ा तरीन अपडेट जो कि इमिग्रेशन से मुतलिक आप लोगों के साथ शेयर की गई। इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जो कि बोनस 3000 यूरो को लेकर ताज़ा तरीन और अहम अपडेट जारी हुई है। ये बोनस मालकान अपने वर्कर्स को दे सकते हैं, और ये जो लिमिट है 22 दिसंबर को एक बार फिर से बढ़ाई गई है। 3000 यूरो इसकी लिमिट को कर दिया गया है। पहले वेलफेयर वाला आया था, अब ये बेनिफिट वाला आया है, और इनका
ये भी बताया जा रहा है कि ये जो पैसे हैं 3,000 यूरो, इनसे ऊपर किसी भी तरह का कोई भी टैक्स इसके ऊपर नहीं लगना है। जैसा कि कोई भी पैसा हो या पैसा दिया जाता है गवर्नमेंट की जानिब से, उस पर 20%, 25% या 30% टैक्स लग जाता है, तो इस पर किसी भी किस्म का कोई भी टैक्स नहीं होगा। फ्रेंड, इसके अलावा बड़ी और ताज़ा तरीन अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि नेशनलिटी के हवाले से, ख़ास तौर पर गैर मुल्की बच्चों की नेशनलिटी में बड़ी तब्दीली, 2023 का अहम और ज़रूरी ऐलान जारी हुआ है। स्पेन में बच्चों की नेशनलिटी से मुतलिक अहम ज़रूरी ऐलान, तो जैसा कि अगर आपके बच्चे की नेशनलिटी शो होती है कि पास हो चुकी है, तो अगर आपने अपना डिजिटल सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया है, तो वो जो कारपीता सवार अदाना है, वहाँ पे उसका सर्टिफिकेट आ जाएगा। और अगर आपने किसी वकील के ज़रिए किया है, तो उस वकील ने अगर अपना डिजिटल सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया है, तो उस पे आ जाएगा। तो इसकी आपको कापी चाहिए, तो वो कापी आपने निकलवा के उस पे फिर अपनी राखिस्ता सिविल से टाइम लेना है। और याद रखें कि डॉक्यूमेंट्स में आपका मैरिज सर्टिफिकेट काफ़ी अहमियत का हामिल है, जिस पे काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान होते हैं। तो परेशान इस वजह से ना होना, जब आपने अपने बच्चे की नेशनलिटी जमा करवाई थी, तो उस वक्त जो आपने अपना मैरिज सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया था ट्रांसलेशन वाला, तो अब वही आपने राखिस्तो सिविल में ले जाना है। नया बनवाने की ज़रूरत नहीं है, वही चलेगा। तो जैसे आपको टाइम मिल जाता है, तो आपने उस टाइम पे जाना है, उस टाइम पे आपने बच्चे को ले जाएं या ना ले जाएं, लेकिन मियाँ बीवी दोनों का जाना ज़रूरी है। वहाँ पे कुछ फॉर्म पे आप दोनों ने साइन करने होते हैं। अपनी दनी के लेके जाना है आपने, ख़ास तौर पर अपनी दनी लेकर जानी है। बच्चे का पासपोर्ट, बच्चे की अपनी नी और अपने पासपोर्ट भी साथ ले जाना है। वहाँ पे आपकी आइडेंटिटी होगी और वहाँ पे कुछ फॉर्म वगैरह फिल करने के बाद आपको वहाँ पे अबिल तो चूज़ करने के लिए कहा जाएगा। अबिल तो आपके नाम और आपकी वाइफ के नाम के अपने बच्चों के साथ लगाएंगे और वहाँ पे सबमिट करवा देंगे। तो आपका काम यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब क्या करना है, राखिस तो सिविल वालों ने खुद ही उस बर्थ सर्टिफिकेट को, जहाँ पे बच्चा पैदा हुआ था, तो उसकी राखिस्ता सिविल को भेज देना है और वहाँ से आपका नया बर्थ सर्टिफिकेट बन के आना है। अगर वही राखिस्ता सिविल है जहाँ पे बच्चा पैदा हुआ था, तो फिर वहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट काफ़ी तेज़ी के साथ बन सकता है। अगर वो राखिस्ता सिविल कोई और थी जहाँ पे बच्चा पैदा हुआ था, फिर थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो ये डिपेंड करता है उस राखिस्ता सिविल के रश पे। फिर आपको वो कॉल करेंगे, आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट बन के आ गया है। तो बर्थ सर्टिफिकेट नया जो बन के आएगा, उसका जो लेफ़्ट साइड कॉर्नर होगा, तो वहाँ पे चेंजिंग होगी और दरमियान में वही अल्फाज होंगे जो कि ऑलरेडी उस बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट पे थे। तो ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे पैदा हुए हैं। तो उसके बाद जो ख़ास तौर पर, तो उसके बाद ये जो नया बर्थ सर्टिफिकेट बना है, तो उस पे ख़ास तौर पर सीता निकलना है कोमासारिया का, और वहाँ पे बच्चे को ले जाना है। और वहाँ पे एक ही दिन में बगैर सीते के, जो सीता आपने लिया है, तो उसी सीते में कोई और सीता नहीं लेना पड़ेगा। पासपोर्ट दनी का एक ही सीते में दोनों का काम हो जाएगा और दनी में यानी कि दनी भी मिल जाएगी और वहाँ पे आपको बच्चे का पासपोर्ट भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट, ख़ास तौर पर आप लोगों की खिदमत में, जो कि इटली इमिग्रेशन को लेकर अहम अनाउंसमेंट और बोनस 3,000 यूरो को लेकर और नेशनलिटी से मुतलिक ताज़ा तरीन और अहम बयान, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।